हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे वीडियोस में कि कुछ मैथ्स के अलावा कुछ जैसे इंग्लिश ग्रामर का हो, आप कुछ इस तरह से बताएं, वीडियो बनाएं जो बच्चों को समझ में आए और बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ग्रामर में भी। जैसे मैं यही नहीं पता कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता क्या है, बस कर रहे हैं, बस आगे बढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ से आगे निकलने के लिए मैंने सोचा है कि बच्चों को थोड़ा सा ग्रामर के बारे में भी थोड़ी सी अप डाउन जाए, जैसे टेंसेस के बारे में बताया। सबसे पहले बेसिक होता है कि आप टेंस कैसे करेंगे, टेंस क्या होती है, कैसे सेंटेंस बनता है, क्या उसका फॉर्मूला है और कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज को आज शुरू कर रहा हूँ। मेरे पास लगभग मैं पहले इस ग्रामर के सेक्शन में, इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में टेंसेस का पहले परिचय कराऊंगा आपको कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चीज़ हम टेंस होते हैं, समय को कितने प्रकार से बांट सकते हैं। और ये कराने के बाद ही मैं आपको फिर कुछ आगे कराऊंगा। तो सबसे पहला जो बेसिक हमारा जो पड़ाव है इस ग्रामर के सेक्शन में आज से शुरू हो रहा है, जिसमें मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। टेंस क्या होती है, टेंस हम क्या करते हैं, कैसे हम किसी सेंटेंस को देख के पता लगा लेंगे कि वो किस टेंस का है, या हम उसे किस दूसरी टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको कह दूँ समय तीन प्रकार का, समय को हम काल बोलते हैं। काल क्या होता है, यानी टेंसेस। काल समय को बोलते हैं, काल होता है काल चक्र, यानी समय के चलने का पहिया। जो अब चल रहा है या हो रहा है वो तो है वर्तमान काल, जिसे हम बोलेंगे वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। और जो हम करते हैं, जैसे मतलब जो बीत गया उसे बोलते हैं पास्ट टेंस, भूतकाल। और जो फिर एक टेंस होती है भविष्य में क्या होगा, उसे बोलते हैं भविष्यकाल। जैसे मैं इस समय आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो वर्तमान काल है, और मैंने आपके लिए सोचा कि मैं कुछ वीडियो बनाऊँ, यानी जो समय बीत गया है। मैंने जैसे कल सोचा था कि बच्चों के लिए मैं कमेंट्स का आंसर दूंगा प्लस उनके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो ये कहलाएगा क्या, मैंने आपके लिए सोचा था ये होगी कौन सी टेंस, पास्ट टेंस, भूतकाल। और अब मैंने फिर सोचा मैं आगे आपके लिए तैयार करूंगा, अब आने वाले भविष्य आप वीडियो देख रहे होंगे, इसे तैयार होने के बाद में वो होगा भविष्य काल। ठीक है, तो ये चीज़ होती है टेंस, यानी कि काल तीन प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसी तरह से हर हम वर्तमान को प्रेजेंट टेंस कहेंगे, भूतकाल को पास्ट टेंस और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस कहेंगे। ठीक है, अब ये तीनों टेंस भी अलग अलग चार प्रकार की होती हैं। पहला है इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस के सेक्शन की हम बात करेंगे तो मैं पहले क्या करूँगा, हर प्रकार से एक टेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ही बताऊंगा, उसकी डिटेल बताऊंगा, आपको एक्सरसाइज भी करने के लिए दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में कुछ सेंटेंस देंगे, करेंगे मतलब उनको हिंदी से, और उनका मेरे पास कमेंट्स के थ्रू आप पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, उस पर भी आप पूछ सकते हो, है ना। तो मतलब मैं अपने बच्चों के लिए बिल्कुल समर्पित हूँ। जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो सके मैं अपने बच्चों के लिए ही वीडियोस बनाऊंगा, जिससे कि उनका ज्ञान वर्धन हो और वो कभी भी आने वाले समय में ग्रामर जैसे कठिन विषय को कठिन ना समझ के उसे आसान समझे। उन्हें इतना आसान हो जाना चाहिए कि बहुत ही मतलब टिप्स आ जाना चाहिए। ऐसी मेरी अपनी खुद की प्रयास रहेंगे। ठीक है, लेकिन कोऑपरेशन मुझे बच्चों, स्टूडेंट्स आपका चाहिए, लाइक शेयर कमेंट्स के रूप में और सब्सक्राइब्स के रूप में। ठीक है, जैसे मैं लाइक कमेंट्स बढ़ते रहेंगे, मैं और उत्साह से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा और उसमें समाज के भले के लिए होगा। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ, इसे थोड़ा बताना आपको टेंस क्या है, हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है, ये बेसिक जानकारी हर बच्चे को होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड में। ये मेरी जो वीडियो है ना, ये आप किसी भी क्लास में जाकर दे सकते हो। ग्रामर कभी चेंज नहीं होगी, ग्रामर चेंज नहीं होगी। ग्रामर के आधार पर आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ा छोटा बना सकते हो। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, मैं रोज पढ़ाता हूँ, जो नए बच्चे आते हैं उन्हें ये नहीं पता ग्रामर होता क्या है, और मान लो उन्हें 10th की कर ली, 12th कर ली, जब ग्रामर का नहीं पता हो तो कैसे पास कर लिए, भी बात मेरी समझ से बाहर है।
तो यही समस्या आपके साथ भी ना हो, इसलिए मैंने अपने मन में विचार किया क्यों ना बच्चों के लिए कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाऊं जो शिक्षाप्रद भी हो, ज्ञानदायक भी हो, और दूसरी बात है वो कभी भी उसको भूले ना, टेम्परेरी याद ना, उनके परमानेंट उनके विचार होने चाहिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मेरी वीडियो के बाद आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी लाभ होगा। ठीक है, अभी तो मैं आपसे नहीं कर सकता फीस का, जब आपकी मैं ग्रामर की पोर्शन कंप्लीट कर दूंगा, आपके अंदर अपना आप ही कुछ परिवर्तन आएगा, वो आप नहीं आपके परिवार वाले, आपके आसपास के लोग उसको चेक करेंगे कि बच्चे में इतना परिवर्तन कैसा आ गया। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते मैं आपको आगे सिखा रहा हूँ ग्रामर के बेसिक रूल्स। ठीक है, जैसे हमारे पास है सेंटेंस, पहली बात है वर्ड क्या होता है, वर्ड किसे कहते हैं, इसका फिर सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले तो बेसिक बताना चाहिए, अल्फाबेट्स के अरेंज सीरीज को जिनसे कुछ मीनिंगफुल बात निकलती हो उसे हम वर्ड्स कहते हैं, यानी अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स इज कॉल्ड वर्ड। इसका फिर सेंटेंस क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स is called sentence, sentence। तो मैंने आपको वर्ड की डेफिनेशन बताई, यानी कि अल्फाबेट्स होते हैं 26, ए से लेके जेड तक होते हैं, उनमें जैसे हिंदी स्वर व्यंजन होते हैं इस तरह वोवल्स भी होते हैं, स्वर को बोलते हैं वोवल्स, वोवल्स ये होते हैं स्वर, ये 5 ही हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो ए ई आई ओ यू को छोड़कर, इनको छोड़कर बाकी अल्फाबेट रिमेनिंग अल्फाबेट्स, जैसे मैं करूँ बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये सब क्या कहलाएंगे, इसके कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में हम व्यंजन कहते हैं, जैसे हिंदी में स्वर व्यंजन ए आ ई होते हैं ना, ऐसे इंग्लिश में वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और जो बाकी अल्फाबेट्स बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात चलती है सेंटेंस, तो मैंने बता ही दिया टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मेन तो होते हैं 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक होता है चारों प्रकार, जो कि क्या होता है चारों, एक्सक्लेमेंट्री, एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस, और पांचवा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। बेसिक तो आपको बताया, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेंट्री, इंपरेटिव। अब हम कैसे पता लगाएंगे कोई सेंटेंस सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेंट्री है या वो इंपरेटिव है, कैसे पता लगाएंगे।
तो सबसे पहले मैं बताता हूँ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वो होता है जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। सिंपल सेंटेंस फ्रॉम एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, सीता एक गीत गाती है, राम शाम दोनों मित्र हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। ये मैं पहले आपको ना इसके केवल सेंटेंस की पहचान बता रहा हूँ कि हम किस प्रकार से कैसे हम सेंटेंस के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये तो सिंपल सेंटेंस। अब मैं कहता हूँ नेगेटिव सेंटेंस क्या होंगे, बहुत ध्यान से देखना। मैं सिंपल सेंटेंस बताया वो सेंटेंस जो सिंपल हो, साधारण हो, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, सीता गीत गाती है, राम शाम दोनों मित्र हैं। ट्रांसलेशन बाद में, पहले आपको सेंटेंस के बारे में बताना चाहिए। इसका पीछे चलेगा यहाँ पे, मैं सेकंड टाइप लेता हूँ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव की पहचान क्या है? जिन सेंटेंस में नहीं आ रहा हो, क्या आ रहा हो? नहीं आ रहा हो। जैसे जैसे एग्जाम्पल, मैं स्कूल, यहाँ मैं लिखता हूँ नहीं जाता हूँ, तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो ये कहलाएगा नेगेटिव सेंटेंस। सीता गीत नहीं गाती है, वो कहलाएगा नेगेटिव सेंटेंस। राम शाम दोनों मित्र नहीं हैं, तो ये कहलाएगा इस तरह का नेगेटिव सेंटेंस। समझ गए? ये तो है नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद क्लियर हो गया? तो अब मैं लेके चलता हूँ इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, मैं इसको सारा लिख के बताऊंगा। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चलो साफ से लिखता हूँ, उसके बाद कभी क्लियर ना हो। सबसे नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जिनमें इंटरोगेशन हो, यानी कि कुछ पूछा जा रहा हो, जिन सेंटेंस से कुछ पूछा जाता हो, जाता है, और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, उसे बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इसका, सेकंड, ये थर्ड। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? क्या मैं स्कूल जाता हूँ? दूसरा, तुम कहाँ रह रहे हो? तुम कहाँ रहते हो? जैसे तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? ठीक है, इस तरह के जैसे देखो, क्या आया, कहाँ, क्या, ऐसे शब्द आए, उन्हें हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिनमें कुछ पूछा जाता है। अभी मैं केवल आपको क्या कर रहा हूँ, सेंटेंस के बारे में जो बेसिक ग्रामर चलता है ना, उनके इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, यानी परिचय दे रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ग्रामर की स्टार्टिंग जब भी होगी जब आपको उसके बेसिक के बारे में पता होगा। ये हम ग्रामर की सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं।
एक एग्जाम्पल और लेता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तुम क्या करते हो तो हो गया। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ क्या आज बारिश होगी, क्या आज बारिश होगी। आज की ताज़ा खबर क्या है। इंट्रोगेटिव है इसमें। मैं यहाँ पे इंट्रोगेशन के मार्क लगाऊंगा। ये देखते ही पता चल जाएगा कि जो सेंटेंस दिया गया है वो इंट्रोगेटिव है। क्लियर हो गया। अब तीसरा है जो सेंटेंस अगला है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है वो? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा एक चीज और है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना होता है जिसमें क्या शब्द आ रहा हो, क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, और साथ में क्या रहा हो उनमें, क्या रहा उनमें, साथ में उनमें क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, कोई प्रश्नवाचक शब्द पूछा गया हो। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेंटेंसेस भी टू टाइप के होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं सेंटेंस। फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप जिनमें किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग से ही क्या शब्द आ रहा हो। स्टार्टिंग वर्ड, क्यों, कब, कहाँ, ऐसे शब्द आ रहे हैं। क्या आ रहा हो, रहा हो। इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होंगे? क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं या कितने, तो ऐसे शब्दों को इंटेरोगेटिव वर्ड्स कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस, जो सेंटेंस है वो बिगिन हो रहा हो किससे, बिगिन विद इंटेरोगेटिव वर्ड्स। अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें बाहर क्या कहा जाएगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा। और एक जो सेकंड टाइप है, किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बीच में यानी बिटवीन इंटेरोगेटिव वर्ड्स आ रहे हों तो दूसरे टाइप का क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब हम इनकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ये सब मैं आपको बताऊंगा जब लगातार मैं एक के बाद एक टेंसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी तो फिलहाल मैंने आपको बताया है सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कौन से हैं, नेगेटिव सेंटेंस कौन से हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से हैं। अब इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताऊंगा आपको। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होंगे ये भी देख लो ध्यान से, बस थोड़ा सा बात रह गई है। मेरे वीडियोस बड़े जरूर होंगे लेकिन वो उनमें आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा और जो नॉलेजफुल मिलेगी। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वो क्या होते हैं? पहली बात तो इनमें ना इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ये देखते पता चल जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये क्यों लगता है? जैसे अगर आपको कोई चीज अचानक मिल जाए, खुशी मिल जाए, आप क्या बोलते, अरे वाह क्या बात है, अरे हम मैच जीत गए, वाह क्या बात है। तो ऐसे सेंटेंस जिनसे कि अचानक, जिन सेंटेंस में अचानक
खुशी मिलती हो या दुख मिलता हो, खुशी और दुख हो या इमोशनल हो, भावुकता हो, भावुक हो, और लास्ट में उनमें कहीं ना कहीं वर्ड का एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे अरे वाह, तुम मैच जीत गए। अब आपने देखा अरे वाह शब्द आया, उसके बाद एक लाइन में बिंदी आ गई, तो क्योंकि ये शब्द ऐसा ना, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर हम शुद्ध हिंदी बात करें तो विस्मयकारी शब्द, विस्मयकारी वाक्य भी कहते हैं। नेक्स्ट में कोशिश रहेगी मैं साथ साथ आपको इनकी ना जो कठिन इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ। आज क्योंकि इंट्रोडक्शन है भी चीज़ का ग्रामर का, इसलिए मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो ऐसे में पता लगा लिया कि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, एक होता है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ही उड़ जाए। जैसे मैं बिना सब्जेक्ट की बात करता हूँ, कहता हूँ ओपन योर माउथ। अब ओपन योर माउथ तो कह दिया, लेकिन किसके लिए कहा, ये तो यहाँ पे छुपी ना बात। तो ओपन योर माउथ इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे शट योर माउथ या ओपन द डोर, क्लोज योर आइज। तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होगा, इन्हें हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। यानी कि पहचान क्या होगी इसकी, इसमें सेंटेंस की पहचान ये होती है कि सब्जेक्ट आउट हो जाता है, सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता है। इन जैसे मैं आपसे कहता हूँ ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, शट योर लैंग्वेज, शट योर लैंग्वेज, या ओपन द डोर, हाउ डेयर यू, या फिर माइंड योर ओन लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। चलो इसको बैठा देते हैं, इस बात को भूल जाओ, ये बात कभी से होगा। फिलहाल मैंने आपको बताया ऐसे सेंटेंस जिनमें कि सब्जेक्ट ना हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, वर्ड्स क्या है, सेंटेंस क्या है, वोवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, और फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं, कैसे हम पता लगाएं सेंटेंस कौन सा है, वो सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक, मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात चलती है, हम सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, कैसे हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इन इंग्लिश। जैसे आपने मेरे मैथ की वीडियो में देखा होगा कि मैं हर एक फॉर्मूला बनाता हूँ, उसे आपको ना रटना नहीं है, समझना है। ठीक मैंने इसी तरह से इंग्लिश की ग्रामर के रूल्स अपने ओन मेथड से बनाने की कोशिश की है। जैसे सेंटेंस की बात है ना, सेंटेंस कैसे बनेगा, हम कैसे बदलाएंगे उनको, कैसे हम अरेंजमेंट करेंगे सेंटेंस से मीनिंगफुल बन जाए और बिल्कुल सही हो। तो उसके लिए मैंने एक जर्नल फार्मूला बनाया, जिसे बोलता हूँ जर्नल फार्मूला। क्या बोलते हैं, जर्नल फार्मूला। अब आप इसे कहीं पे भी अप्लाई कर देना, आपके बिल्कुल सेंटेंस को सही करा देगा। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। अभी आपका सवाल होगा सब्जेक्ट क्या है,
मैं बात बताऊँ, पहले मैं इस फॉर्मूले को लिख के बताऊँगा। सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। प्लस हम करते हैं इसका ऑब्जेक्ट, प्लस आर एस मीन्स रिमेनिंग सेंटेंस। राधे सामना पड़ी हो फिर राधे साम पड़ रही है रिमेनिंग सेंटेंस, बचे हुए शेष भाग का हिस्सा। जैसे एक एग्जाम्पल, अब पहली बात जैसे बात होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपको पता है तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ पहले सब्जेक्ट होता क्या, सब्जेक्ट, फिर मैं आपको बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब, फिर मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होता है, और फिर आर एस का मतलब क्या है। सब्जेक्ट बोलते हैं काम करने वाले को, काम करने वाले को। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आपको सवाल कौन पढ़ा रहा है, मन में सवाल उठेगा। तो जो मैं शब्द आएगा ना वो यहाँ पे सब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट बोलते हैं करने वाले को, इसे शुद्ध हिंदी में कर्ता कहते हैं। कर्ता मीन्स कार्य करने वाला। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायता, सहायक क्रिया। और फिर यहाँ पर आती है मेन वर्ब, ये बात की मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होता है कर्म। जैसे मैं आपसे कहता हूँ मैं इसमें सब्जेक्ट छाट दूंगा, कर्म होगा। आर एस मीन्स शेष वाक्य। एग्जाम्पल क्या होगा, मैं आपको बोर्ड पर लिख कर समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। या मैं कह दूंगा आपको बोर्ड पर ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। अब इस सेंटेंस को देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। मैं आपको बोर्ड पर लिखकर पढ़ा रहा हूँ, तो कौन पढ़ा रहा है, मैं, ये कहलाएगा सब्जेक्ट। ठीक, क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये क्या है इसकी वर्ब। रहा हूँ इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक, किसको पढ़ा रहा हूँ, आपको, आप क्या होगे, ऑब्जेक्ट। कैसे पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पर लिखकर पढ़ा रहा हूँ, तो बोर्ड पर लिखकर क्या होगा, ये कहलाएगा रिमेनिंग सेंटेंस। क्लियर है। अब मैंने आपको जो बताया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग सेंटेंस, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है। फिर दोबारा समझो, सब्जेक्ट होता है जो किसी काम को करता है। ठीक, वर्ब क्या है, वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि मैं आपको लिखकर पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। किसको पढ़ा रहा हूँ, आपको, तो आप कौन होगी, ऑब्जेक्ट होगी। क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या हो गया, यहाँ मेन वर्ब होगी। रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक, किस पर पढ़ा हूँ, बोर्ड पर लिख कर पढ़ा रहा हूँ, तो ये कहलाएगा रिमेनिंग सेंटेंस। तो इस तरह से मैंने आपको एक सेंटेंस के माध्यम से एग्जाम्पल के द्वारा बताया है कि हम जो है किस तरह से हम ग्रामर के व्यवस्थित क्रम में अनुवाद करते हैं, कैसे हम करेंगे, सब चलेगा। अब छोटा सा पॉइंट है, अब मैं मेन मुद्दे बताता हूँ कि टेंसेस क्या हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा, इतनी बात मुझे आपको बतानी थी। अब मैं इसके बाद यहाँ पे टेंसेस की बात करूँगा। ये एक बेसिक नॉलेज थी जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। आज के बाद जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे तो और मेरे वीडियो जैसे मैथमेटिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स के हैं, उन्हें भी आप ध्यान से देखेंगे तो वो भी आपको इतने अच्छा आसान तरीके से समझ आएंगे जैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, अब बस छोटी सी बात है, टेंसेस क्या होती है। TENSE, टेंस बोलते हैं काल को। काल का मतलब क्या होता है, समय। समय जो चल रहा है, बीत गया होगा, वो काल है। ये कितने टाइप का है, पहला होता है प्रेजेंट टेंस,
प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस है, और थर्ड है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस क्या है? वर्तमान काल। ये क्या है? भूतकाल। और ये क्या है? भविष्यकाल। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले बता दिया है कि वर्तमान काल क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, सब मैंने आपको बताया है। ठीक, अब इसके बाद में ये तीनों टेंस भी अलग अलग 4 प्रकार की होती हैं। ये टेंसेस भी 4 प्रकार की, पहली, दूसरी, तीसरी, 4 वैरायटी हैं हर टेंस की, प्रेजेंट की भी, पास्ट की भी, फ्यूचर की भी। इसके अलावा हमें क्या करना होगा, इस ग्रामर में प्रेजेंट टेंस की ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पूरी करेंगे, तब हम कहेंगे हमारी प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गई। फिर ऐसे 4 टेंस पूरी कराऊंगा तब हो जाएंगी पास्ट टेंस कंप्लीट होगी, और फिर 4 कराऊंगा तब हो जाएंगी फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो गई। ठीक है, हर टेंस के बारे में अब मैं आपको रेगुलर डिटेल में बताता रहूँगा, कैसे इसकी पहचान है, कैसे हम बनाएंगे, क्या इसकी डिटेल है। तो हर टेंस के जो कॉमन नाम है, पहला है इनडेफिनिट टेंस। क्या है वो? इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट टेंस, इनडेफिनिट टेंस। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरी है परफेक्ट, तीसरी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब ये चारों मैं आपको करा चुका हूँ तब मैं कहूँगा कि मैंने आपको टेंस करा दी है। कौन सी? वर्तमान काल का डिटेल बता दिया। ऐसी पास्ट टेंस में इंडेफिनिट, पास्ट टेंस का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट टेंस का परफेक्ट, पास्ट टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर का होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, कैसे हम इसके सेंटेंस बनाएंगे, क्या इसका प्रोसेस होगा, कैसे आप कन्वर्ट करेंगे एक टेंस से दूसरे टेंस में, ये सब सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप बहुत ही ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और अपने भविष्य में आने वाले जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, जैसे मान लो SST के हैं, साइंस के हैं, अगर आपकी ग्रामर अच्छी रही तो आपको उन्हें लर्निंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ जाएंगे और अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। बाद में इनको जो सुनने के बाद में आज तो मैंने केवल आपको दिया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, टेंस क्या है, सब सेंटेंस क्या है, टाइप क्या है सेंटेंस के, वोल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब मैंने आपको बताया है कि टेंस के 3 टाइप बताए, तीनों के अलग अलग 4 प्रकार। अब नेक्स्ट आज इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिटेल्स टेंस। डिटेल में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा आपको। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। फिर एक बात और, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, आप चाहते हो और टॉपिक्स लेके आऊँ, तो प्लीज़ लाइक, पहले आप लाइक, फिर शेयर और फिर आप क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे। और इसके बाद जो नए बच्चे आएंगे उनका सब्सक्राइब करेंगे और उन लोगों को भी जो आपके आसपास के परिवेश में हैं, आपके भाई बहन हो, आप हो, आपके परिवार में हो या फ्रेंड सर्कल में हो, उन्हें आप क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे देखने के लिए कि उन्हें अच्छा लगे, तो वो भी इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
बच्चों आपके लाइक करने में एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, लेकिन मेरा क्या होगा, उत्साहवर्धन होगा ताकि मैं और बच्चों के लिए तैयार कर सकूँ वीडियोस, ठीक है। क्योंकि मेरा काम इस तरह का है कि समाज के भले के लिए सोच चलूँ और सबका भला हो, सबका फ़ायदा हो। कोई भी टॉपिक जो मेरे टच में अपने कुछ बुद्धि जो मैं बनाता हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, उसका फ़ायदा आप सबको मिलता है, उसके ही आपको रोकने क्या करना होगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना होगा ताकि मेरा चैनल ग्रो करेगा तब मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँगा। तो ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, बड़ी ईमानदारी से बिना स्किप के मेरी वीडियो देखें। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आपकी समझ में ना आए, क्योंकि मैंने इसमें अपनी तरफ से ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है जो आपको क्लियर ना किया गया हो। फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है मेरे व्हाट्सअप नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ, आप पूछ सकते हो, कभी भी आपका मुश्किल नहीं है। लेकिन सच है कि पहले आपको वीडियो देखनी होगी, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा आपके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो के साथ ही दोबारा आऊँगा, पास में।